नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, आप दुविधा में होंगे कि दिवाली कब मनाई जाए, अर्थात ये एक सामूहिक चर्चा का विषय बनकर रह गया है कि 20 तारीख को दिवाली मनाई जाए या 21 तारीख को, क्योंकि कुछ ज्योतिषविद कह रहे हैं कि 20 तारीख को दिवाली मनाई जाए और कुछ कह रहे हैं 21 को मनाई जाए। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही सरल और प्रत्यक्ष प्रमाण कि किस दिन आप दिवाली मनाएं। तो देखिए, हमारे साथ में आज उपस्थित हैं दोनों पंचांग जो सर्वाधिक प्रचलित हैं और सर्वाधिक उपयोग में आचार्यों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा, पूज्य गुरुजनों द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं। तो देखिए, मैं आपका साथ हिंदू मौलिक से दिखाता हूँ आपको हमारे पंचांग जो दिल्ली से प्रकाशित होता है, श्री राजधानी पंचांगम, वो क्या कहता है, और दूसरा नीमच से प्रकाशित होने वाला हमारा निर्णय सागर पंचांग वो क्या कहता है। ये मध्य प्रदेश के नीमच शहर से प्रकाशित होता है। तो हम आइए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, हम आपके सामने ये लेकर आए हैं राजधानी पंचांगम और निर्णय सागर पंचांग के द्वारा आपको बताएंगे कि दिवाली कब की है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए। आज हमारे पास में उपस्थित है, पहले लेते हैं हम राजधानी पंचांगम और उसके अनुसार आपको दिखाते हैं क्या कहता है हमारा ये पंचांग। इसके साथ में ये मेरे साथ मैंने ये परम पूज्य पंडित प्रेमपाल कौशिक जी के द्वारा निर्मित श्री राजधानी पंचांगम का पहला पृष्ठ, और हम सीधे इसके 28वें पृष्ठ पर जाकर के देखेंगे तो हम पाएंगे कि दिवाली के विषय में इन्होंने स्पष्ट अपना मत प्रस्तुत किया है जो आप सबके सामने है। ये देखिए, आइए मेरे साथ, ये पेज नंबर 28 खोल लीजिए। ये मैं आपको पेज नंबर दिखा रहा हूँ, ये देख रहे हैं आप, और मैं कहूँगा थोड़ा सा जूम करके ये देखिए। यदि आप इसे पढ़ करके देखेंगे, और मैं पास लेकर के आता हूँ इसे, यदि आप इसमें पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इस वर्ष श्री महालक्ष्मी पूजन का प्रमुख पर्व कार्तिक कृष्ण 30 का मतलब ये अमावस्या से है, मंगलवार में मान रहेगा। सूक्ष्म वेद ज्योतिर्गणित से बने श्री राजधानी पंचांग एवं ब्रजभूमि पंचांग के अनुसार 31 अक्टूबर मंगलवार में कार्तिक कृष्ण अमावस्या तिथि शायद 5:54 तक रहेगी, जो उदय व्यापनी है यानी उदया तिथि है के साथ प्रदोष का भी स्पर्श रहेगा। अतः इस वर्ष दीपावली का पर्व 21 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा अथवा जाना भी चाहिए। इस दिन चित्रा नक्षत्र 10:58 तक रहेगा, जिसके बाद स्वाति नक्षत्र वर्तमान रहेगा। तो विश्व कुंभ योग में मध्य रात्र उत्पन्न उपरांत 3:15 तक रहेगा, जिसके बाद प्रति योग जाने नक्षत्र बार के संयोग से ध्वांस योग बना है। चित्रा नक्षत्र में अमावस्या होना श्रेष्ठ माना गया है। चांदी का संग्रह करना भी शुभ रहेगा। इसमें जमीन जायदाद की खरीदारी और संपत्ति की खरीदारी भी उत्तम मानी जाएगी। तो गृह निर्माण, उद्योग संचालन, विवाह लेन देन, देव दर्शन, विद्या प्राप्ति, कृषि कार्यों में ये समय सर्वाधिक श्रेष्ठ माना जाएगा। तो मंगलवारी एक आम हमारे समाज में कहावत भी है, मंगलवारी पड़े दिवारी, हंसे किसान रोबे व्यापारी, के अनुसार बाजार भाव मंदा रहेगा। तो इसलिए आप 21 तारीख को ही दिवाली को मनाना उचित समझें। ये कह रहा है हमारा श्री राजधानी पंचांग, ठीक है। ये देखिए, तो आप उस दिन मेष लगन में प्रदोष की व्याप्ति में श्रेष्ठ प्रदोष समय राजन कर्तव्य दीपमाला का दीपावली की रात्रि बेला में वृष लगन में लगभग 7:02 से प्रारंभ होकर के 8 तक रहेगी, जिसमें आप आसानी से बढ़िया तरीके से पूजन इत्यादि कर सकते हैं। ये तो मत है हमारे श्री राजधानी पंचांगम का, जो दिल्ली से प्रकाशित है, सर्वाधिक ब्राह्मणों द्वारा, आचार्यों द्वारा उपयोग मिलाया जाता है। 28 नंबर पेज पर हमने दिखाया दीपावली पर इनका क्या मत है। अब हम बात करते हैं आपके सामने नीमच से जो प्रकाशित है, सर्वाधिक, ये भी सर्वाधिक उपयोग में लाया जाता है सभी क्षेत्रों में, और ये नीमच निर्णय सागर पंचांगम है, नीमच से प्रकाशित है। और देखिए, आपको दिखाते हैं क्या कहता है। ये पंडित श्री भवानी शंकर शर्मा जो ज्योतिषाचार्य जाने माने उनके द्वारा प्रकाशित होता है। तो चलिए इसके पेज नंबर 23 पर
पेज नंबर 23 पर। तो पेज नंबर 23 पर हम आ गए हैं इसके पे। तो इसमें स्पष्ट ऊपर दिवाली निर्णय दिया हुआ है। तो इन्होंने काफ़ी विस्तृत इस पर अपना विचार रखा है। तो किसी भी तरीके का संदेह इस पर इन्होंने नहीं छोड़ा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए मेरे साथ, क्लोज करके पास करके ये दिखाता हूँ। तो इन्होंने इसमें शास्त्रीय आधार के साथ पर अपना मत प्रस्तुत किया है। पहला इन्होंने मत रखा है कि भारत में वो राज्य जहां अमावस्या से 20 अक्टूबर को सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल व्याप्त रहेगा और 21 अक्टूबर को सूर्यास्त से पहले समाप्त हो जाएगी, वह दीपावली 20 अक्टूबर को ही मान्य रहेगा, क्योंकि 20 अक्टूबर को प्रदोष काल में अमावस्या तिथि व्याप्त है। ये पहला मत है, इन्होंने स्पष्ट लगाया, ये पहला विचार है। दूसरा इनका विचार क्या है? भारत में वो राज्य जहां अमावस्या 20 और 21 अक्टूबर को, तो दोस्तों 20 और 21 तारीख को आप ये देख सकते हैं, अक्टूबर को दोनों ही दिन सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में व्याप्त है। इन राज्यों में क्षेत्र जहां दूसरे दिन 21 अक्टूबर को अमावस्या तिथि सूर्यास्त के बाद एक घटी अर्थात 24 मिनट या उससे अधिक व्याप्त है। इस स्थिति में दीपावली निर्णय हेतु धर्म सिंधु में लेख है कि तब सूर्योदय धर्म सिंधु एक सर्वमान्य ग्रंथ है, जिसमें कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसका मत जाना जाता है। उसी के अनुसार ब्राह्मण जन अपना निर्णय देते हैं। तो उसी का ये श्लोक है, सूर्योदयम व्यापस्त उत्तराम घटकादिका राति व्यापनी दर्शे सती न संदेह। अर्थात यहाँ सूर्योदय में व्याप्त होकर सूर्यास्त के उपरांत एक घटका से अधिक व्यापी अमावस्या हुए तब संदेह नहीं है। अब तो स्थानों में दीपावली का पर्व 21 अक्टूबर को ही मान्य रहेगा। कहने का तात्पर्य एक लाइन में यह है कि जब उदया तिथि में अमावस्या जो पड़ रही है 21 अक्टूबर को, वही दीपावली के लिए सर्वमान्य समय है। आगे कह रहे हैं, दिनद्वय सत्य पर तन दंडे रजनी योगे दर्श से आतु परेहन तदा विहो पूर्वेद्या परे अहिन सुख जाते का। अर्थात यदि अमावस्या 2 दिन प्रदोष व्यापनी हो तो अगली करना और कारण की तिथि का तत्व कथन है। एक घड़ी रात्रि का होवे तो अमावस्या दूसरे दिन होती है, तब प्रथम दिन छोड़कर अगले दिन शुक्र रात्रि होती है। अतः दूसरी स्थिति में दीपावली पर्व 21 अक्टूबर को ही मान रहेगा। तो ये 2 मत हो गए। अब अंतिम मत क्या है इनका? अंतिम और निर्णायक मत पर चलते हैं। इन्होंने दोनों विचार रखे, पहला दूसरा। अब हम बात करते हैं अंतिम मत की। तो उपरोक्त दी गई जानकारी की स्थिति के अनुसार में दीपावली पर्व संपूर्ण भारत में शाकोक्त नियमानुसार 20-21 अक्टूबर को अलग अलग दिन मान रहेगा। लेकिन जो अंतिम निर्णय है, ये 2 चर्चा के विषय हैं कि 20 और 21। तो अंतिम निर्णय क्या कहता है? संपूर्ण भारत में एक ही दिन दीपावली मान्य रहेगी। किसके अनुसार? धर्म सिंधु ग्रंथ के अनुसार। धर्म सिंधु में पुरुषार्थ चिंतामणि के मत के अनुसार संपूर्ण भारत में एक ही दिन दीपावली मान रहेगी। पुरुष चिंतामणि तु पूर्वेत्रैव व्यापरीति पक्षे प्रत्ययमात्रयादिका व्यापी दर्शापेक्षया प्रतिपदा वृद्धि सत्वे लक्ष्मी पूजादिकमपि परित्रैवेत्योत्तम। एतन्मे उभयत्र प्रदोष व्याप्ति पक्षेपि प्रत्यक्ष दर्श शार्धाय मात्र अधिकाव्यपित्वात् परेव द्वितीयेति भाति। भावार्थ कहने का मतलब, अगर प्रथम दिन ही प्रदोष व्यापनी अमावस्या हो परंतु दूसरे दिन अमावस्या 3.5 पहर से अधिक हो तो प्रतिपदा वृद्धि गामनी हो तो प्रथम दिन प्रदोष व्यापनी अमावस्या को छोड़कर दूसरे दिन ग्रहण करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि दूसरे दिन सर्वाधिक समय अमावस्या अपना ले रही है, भोग रही है, तो इसके अनुसार दूसरा दिन ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा अंतिम निर्णय के अनुसार। इस नियम के अनुसार अर्थात द्वितीय दिन अमावस्या 3.5 पहर अपना समय भोग रही है। तो एवं प्रतिपदा वृद्धिगामिनी है, मतलब सर्वाधिक समय इसी समय में। तो इसलिए चतुर्दशी तिथि वाले दिन प्रदोष व्यापनी अमावस्या को छोड़कर अगले दिन अमावस्या मंगलवार 21/10/24 को ही मनाना आवश्यक है। यही सर्वाधिक और सर्वमान्य निर्णय है। तो 21 तारीख को मनाना ज़्यादा उचित रहेगा, इसमें कोई संदेह किसी को किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए।
तो जो लोग या जो आचार्य जो ब्राह्मण ये कह रहे हैं कि दीपावली 20 तारीख की मनाई जाए, तो वह एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि सर्वाधिक समय अमावस्या 21 तारीख में भोग रही है। और निर्णय सागर और धर्म सिंधु शास्त्र के अनुसार यही यह मत प्रतिपादित होता है कि दूसरे दिन की 21 तारीख की ज़्यादा उच्च है, ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो धन्यवाद दोस्तों, 21 तारीख में दिवाली मनाइए और धन धान्य से संपन्न माता लक्ष्मी आपके घर में विराजें, आपको धन संपत्ति संपदा से संपन्न बनाएं, आपके घर के ग्रह क्लेशों को दूर करें। जय श्री राम, जय श्री राधे। दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि दिवाली 21 तारीख की मननी चाहिए, किसी भी बहकावे में ना आए। जी ये मूर्खता है कि अनावश्यक चर्चा के चक्कर में पड़ करके आप अपना समय बर्बाद करें। जय श्री राम। दोस्तों एक और चीज़ जो आपको कोई नहीं बताएगा वो दिखाता हूँ मैं आप इसे राजधानी पंचांग में। ये वर्ष 2025 में हिंदू नववर्ष शुरू हुआ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मार्च में, 30 मार्च से लेकर के तो आगे दिखाते हैं। पूर्णिमा पड़ गई, इसके अंतिम ये जब मंथ पूरा हुआ तो इसमें ये देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ सामने। ये अमावस्या यहाँ पड़ रही है 30 और आगे चल के देखिए ये मेष की लगन में पूर्ण हो गई। ठीक इसी प्रकार के हर महीने की अमावस्या एक विशेष उसमें पड़ेगी। ये देखिए ये अमावस्या पड़ गई वृष में, हर महीने बदलती जाएगी। हर महीने बदलती जाएगी। ये वृष में पड़ गई, ये वृष लगन में पड़ गई। देखिए अब इसके बाद में ये वाली अमावस्या मिथुन लगन में पड़ गई। ये देखिए ये अंतिम लाइन पर देखिए, आप केवल अंतिम लाइन पर फोकस करिए। ये अमावस्या 30 और मिथुन लगन में पड़ गई। यहाँ देखिए फिर अगले महीने की अमावस्या कर्क राशि में, कर्क की लगन में पड़ गई। फिर उसके अगली अमावस्या सिंह राशि की लगन में लग गई। उससे नेक्स्ट फिर उसके बाद में ये कन्या लगन में लग गई अमावस्या। अब आया अक्टूबर के बाद में हमारा दीपावली वाला माह, या अक्टूबर जो हमारा शरद ऋतु का कृष्ण पक्ष का, कार्तिक मास का कृष्ण पक्ष है। इसमें देखिए ये अमावस्या तुला लगन में, तुला लगन में ही दिवाली पड़ती है। ये देखिए आप पास से, तुला लगन में ही दिवाली पड़ती है। ये देखिए आप स्पष्ट देख रहे हैं। और ये यहाँ पे इस तरीके से लिखा भी है दीपावली 30 मतलब अमावस्या, और आगे करके यहाँ पर कार्तिक अमावस्या, ठीक है, तेल अभ्यंग कार्तिक अमावस्या, दीपावली, श्री महालक्ष्मी पूजन, प्रदोष दीपोत्सव। तो आप इससे समझ सकते हैं कि दीपावली 21 तारीख की है। दिनांक इंग्लिश तारीखों के अनुसार अक्टूबर 21, और दिन देखें तो हम इस दिन पड़ेगा मंगलवार, वार मंगलवार। तो इसमें सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि दीपावली तुला की लगन में ही पड़नी चाहिए। यदि 20 को मनाओगे, यदि आज जो कुछ लोग कह रहे हैं कि 20 में, तो 20 में कन्या की लगन में पड़ेगी, तो फिर कैसे संभव हो पाएगा चतुर्दशी में। तो जो श्रेष्ठ मुहूर्त है दीपावली में माता लक्ष्मी गौरी गणेश के पूजन का, वो है यानी आप 21 तारीख में दिन मंगलवार में आप अच्छी तरीके से सायंकाल में पूजा करें। जय श्री राम दोस्तों।